नमस्कार। माघ मास महात्म। आज मैं आपको सुनाऊंगी 22वां अध्याय। देखिए, मैं फिर एक बार याद दिलाती हूँ कि ये मास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे ही ना जाने दें। इसमें कुछ भी जप तप पूजा दान पुण्य जरूर करें। हवन करें, काले तिल का प्रयोग करके उसमें हवन करें, ज़रूर करें, चाहे थोड़ा सा ही करें, क्योंकि इस मास में किया हुआ कोई भी पूजा पाठ हवन बहुत अधिक पुण्य देने वाला है। अब हम गणेश जी का और अपने गुरु जी का ध्यान करके इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर वदन कृपाल, विद्याहरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। बोलो गुरु जी महाराज की जय। 21वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे देवद्युति ने अत्यंत तप करके भगवान हरि को प्रसन्न किया और भगवान हरि उसके सामने प्रकट हो गए। तो वो इतना भाव विभोर हो गया कि अपनी सुध बुध भूल गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, उनकी स्तुति करने लगा और उसने कहा, हे प्रभु, मेरे हृदय में आपके चरण कमल हमेशा विराजमान रहें। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सदैव अंतरात्मा से आपकी भक्ति पूर्वक चिंतन करता रहूं। भगवान उसकी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और फिर अंतर ध्यान हो गए। अब हम सुनते हैं 22वां अध्याय, देवद्युति द्वारा भगवान की स्तुति। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा दिलीप, भगवान जनार्दन के अंतर ध्यान होने पर देवद्युति नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। वेदनिधि लोमश जी से बोले, हे महर्षि, मैं आपके मुख से ये पवित्र कथा सुनकर धन्य हुआ। गंगा जी में स्नान करने के समान विष्णु की इस पावन कथा से आज पवित्र हो गया। अब कृपा कर उस स्तोत्र को कहिए जिससे पाप रहित देवद्युति को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था। आप जैसे महापुरुषों के सत्संग से मुझको सिद्ध मनोरथ प्राप्त हुआ। लोमश जी बोले, हे वेदनिधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्तोत्र का रहस्य कहता हूँ जो गरुण जी ने मुनि वशिष्ठ जी को दिया था। हे विप्र, यह अत्यंत शुभ, सब पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान कराने में सबसे उत्तम है। सो सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विश्वव्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति ये सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास से सूत्र तथा अंगों सहित वेद उत्पन्न हुए हैं, भला कौन सी स्तुति उसको प्रसन्न करेगी। केवल भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ। जिसको साक्षात वेद भी नहीं कह सकते, जिसको वाणी और मन नहीं जानता, उसकी स्थिति मुझ सरीखा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है। जिसकी महिमा से चर तथा अचर सारा त्रिलोक के चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप, सबके आश्रय, सबके श्रेष्ठा, ब्रह्मा भी अति कारण शुद्ध ब्रह्म आप भी हो। तुम पृथक पृथक हो, ये कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीरधारी को छूते ही ज्ञान पैदा करता है। आपको काया का दोष छू भी नहीं सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कामेंद्रिय और पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी चिन्ह मूर्ति ने
सारे संसार को बिना राग मोह द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय विजातीय स्वागत भेद इत्यादि के बना रखा है, जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे गए कर्मों को लोग करते हैं। उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ, जिनकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में अपर आत्मा के रूप में उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने को आपके ध्यान में देखते हैं। उस माधव भगवान को नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्यों के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्यों की मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह बुरी गति रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते। मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामना की इच्छा नहीं करती, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से ही माधव मैं संसार की माया में न फंसकर आपके ही ध्यान में रत हूँ। यदि वेदांत दर्शन की सम्मत से नारायण सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों में बीज से युक्त हैं, वे भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खंग से हमारे सांसारिक बीज की टुकड़े टुकड़े कर दें। जो संसार की सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए तीन रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन रूप धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व रज तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण का अवतार लेते हैं, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। ब्रह्म आदि से लेकर स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। सृष्टि के पहले जिस देव ने इच्छा प्रकट की कि मैं एक से बहुत रूप में हो जाऊं, और जो एक से अनेक रूप में हुए तथा देवताओं का निर्माण कर उनमें प्रवेश किया, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। हृदय रूपी आकार में आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि अर्थात उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो, जो कांतिवान जगत को मोहित करने वाला, अज्ञान तथा असत्यता से उत्पन्न दुख को नाश करने वाला हो, जिसके सद्रूप की सत्ता में संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन में आप हो। आपका बनाया हुआ ये विश्व आनंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर ये अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। इसी में तुम में कोई विकार नहीं आता। जिनको चावार्क पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि मानते हैं, जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम ही हो, प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं, जो पूर्वजों के कहे जन्म आदि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद वाले ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां विद्या अविद्या सब कुछ तुम ही हो।
तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो। तुम ही मुझको अपनी शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र, क्रिया, फल सभी कुछ हो। तुम कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के आप ही हेतु हो। आप हमको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरुणों में तथा तरुणों की तरुणी में हृदय की प्रेम रहती है, उसी तरह मेरा भी प्रेम आप में रहे। हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। तीनों ताप के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता। जिनको गुण, जाति और शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियाँ स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियाँ अवकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिनको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्मस्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूपी जीवदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्म आदि से अलग है, जिनमें काम, क्रोध इत्यादि छहों वर्ग शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्मल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल को करण में, करण को निदान में विलीन करके और इसके साधक कारण को करण कारण में वर्जित करके, इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पढ़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उस विशद बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर और अचर के प्राणी भगवान हरि के वश में हैं। जो जिस स्थिति में जहाँ हो, उसी सत्यव्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन दें। जैसे नारायण में और उससे भी अधिक जब गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दें। इसी तरह की शपथों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूर्ण करके तथा वर देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र को कहते हैं, सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उसको अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध को पाता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्तोत्र के पठन पाठन से सब मनुष्यों की बुद्धि इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का जप करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्तोत्र के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मनचाहे फल को पाता है, अति उत्तम पुत्रों को पाता है तथा दीर्घायु, धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिलपात्र और 100 गौदान करने से जो फल होता है, वह फल इस स्तोत्र के कीर्तन से मिलता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी भी कामना करता है, वह उसको इस स्तोत्र के पाठ से शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों की सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान,
तप और नीति में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र के कीर्तन से महापातक, महापापी और उपपातक से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्ध आत्मा हो जाता है। इस पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान और धर्म आदि सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनकी सब व्याधियों को हरण करता है, सब अरिष्टों को दूर करता है तथा दुर्गति से बचाता है। नक्षत्र और ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जमभृक, टोटका आदि के कुछ भय नहीं होते। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को पाता है। वह पापी से नहीं लिपटता, उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की सी गति मिलती है और वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के सुनने तथा प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, कालकर्णी, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंताएं तुरंत नाश हो जाती हैं। उस पर ना कभी विपत्ति आती है और ना इंद्रियों से रहित होता है। देवदूती का बनाया हुआ ये स्तोत्र विष्णु भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, उनकी भक्ति उत्पन्न करने वाला, उनका दर्शन कराने वाला और विष्णु लोक को पहुंचाने वाला है। इस प्रकार मैंने तुमको ये पापनाशक और गुप्त योगसार स्तोत्र का रहस्य कहा। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में कहूँगा। 22वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम बढ़ेंगे 23वें अध्याय की ओर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। ये स्तोत्र इतना पावन है कि इसके सुनने मात्र से ही अभी आपने सुना कि कितनी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हमें इसका पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। अगर हम इसको किसी को शेयर करते हैं और वो सुनता है तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।